कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, कुछ दिन के पहले हम लोग देखे थे ईश्वर क्यों 10 विपत्तियों मिस्री देश को लोगों में आने दिया। हम देखे थे क्या किस कारण से ईश्वर ने आने दिया 10 विपत्तियों। अपने सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ये आवश्यकता, क्योंकि उन लोग जिन 10 विपत्ति हुआ है, इन 10 विपत्तियों पर उन लोग विश्वास कर रहे थे ये सब उनका देवता है। और इसलिए जैसे मेंढक को भी उन लोग देवता माने थे, है ना, और नील नदी को भी उन लोग देवता मानते थे, और जितना भी घटना हुआ वो सबको उन लोग देवता मानते थे। और अभी उनके पालावट बेटा को भी इसलिए मार डाला क्योंकि उन लोग पालावट बेटा या राजा को उन लोग एक प्रकार के देवता मांगते थे। इसीलिए उन लोग जो मर जाते थे राजा लोग, उनके लिए पिरामिड बनाते थे। आज भी इजिप्ट में, मिस्र देश में उसको हमको देखने के लिए मिलता है। तो उनको देवता के रूप में उन लोग के लिए बहुत बड़ा कब्र बनाकर उसको सुरक्षित रखकर उसी को उन लोग भगवान के रूप में मानते थे। और ये सब करने के बावजूद भी अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, राजा फिरौन जब उनको पता चला कि सब लोग निकल चुके हैं, उन्होंने क्या करता है, फिरौन अपना रथ तैयार कर अपने सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्री के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे, उन सबों को बुला लिया, चलो या बोलकर उनको फिर वापस बुलाया। वापस बुलाने का कारण यही नहीं था कि उन लोग से वो प्यार किया। किस कारण से उन्होंने उनको वापस चाहा? क्योंकि उनके लिए काम करने के लिए कोई नहीं है। हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। क्या मतलब? उनको काम करने वाले के रूप में उनको चाहिए था। अभी काम करने वाला कोई नहीं है। समस्या शुरू हो जाता है। कभी कभी हम लोग टीचर लोग और सर लोग से लेट क्यों आए बोलते तो उन लोग कारण बताते हैं, हमारे काम करने वाली स्त्री आज नहीं आया फादर, इसलिए हमको सब कुछ करना पड़ा। उसी प्रकार उनको सब कुछ करना पड़ा। अभी महसूस कर रहे हैं जब उन लोग उधर थे, उनको उन लोग दास के रूप में, है ना, गुलामी में रखे थे। इसीलिए उन लोग सोचे वो जाने से हमको बहुत नुकसान होगा बोलकर उनके पीछे कर रहे थे। लेकिन जैसे उनको देख रहे थे, इन लोग क्या करने लगे और इन लोग ईश्वर को दुहाई देने लगे और ईश्वर से मदद मांगने लगे। और साथ के साथ ऐसे शब्दों को प्रयोग किए। कैसे शब्दों को लोग प्रयोग किए? क्या हमें मरने के लिए क्या नहीं था? कब्र नहीं था क्या? कहाँ? मिस्र देश में। यहाँ लेके आकर मरुभूमि में हमको क्यों मरने देते हो बोलकर किसके विरोध बुनबुनाने लगे? मूसा के विरोध बुनबुनाने लगे। लेकिन मूसा ईश्वर को अच्छे से जानता है और ईश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है, ईश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है उसके भी जानता है। इसलिए वो बोलता है, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारे आर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला, एक पत्थर भी उठाकर उन लोग मिस्र देश को ऊपर मारने की जरूरत नहीं पड़ा। ईश्वर ने क्या किया उनके सामने? नील नदी को 2 भाग में विभाजन किया और यहूदी लोगों को पहले जाने दिया और बाद में आने वाले पूरे मिस्र को जो रथ में आए सवार करके, उन सबों को फिरौन के साथ उन्होंने क्या कर दिया? मिटा दिया। इसीलिए 14-18 को पढ़िए। हाँ, आज जब मैं फिरौन, उसकी सेना और उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हरा कर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। अगर मैं इसी पाठ को मैं लिखने वाला होता, उस लेखक होता, मैं क्या लिख देता? तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं हूँ केवल एकमात्र प्रभु हूँ। मतलब ये ईश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं
एकमात्र प्रभु हूँ बोल के लिख दिए होते, क्योंकि एकमात्र प्रभु है, ईश्वर अनेक नहीं हो सकता है। और इन लोग अनेक देवी देवता में विश्वास किया, और इसलिए ईश्वर ने उनके बीच में इतना विपत्ति उनके ऊपर आने दिया, फिर भी उन लोग समझ नहीं पाए कि पिता ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है। इसलिए ईश्वर ने ये कभी कभी लगते हैं इस्राएल का पक्ष लिया, इस्राएल का पक्ष नहीं लिया। ईश्वर उनका पक्ष लेता है जो निर्धन है, गरीब है, बेसहारे है, उनके पक्ष लेता है। और इसीलिए इस्राएलों का पक्ष लेकर अपने सामर्थ्य को स्थापित कर और उनको यही बताना चाहा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यही संदेश हमारे लिए आज मिल रहा है। इसीलिए हम हमारे प्रभु ईश्वर पर हम क्या करें? विश्वास करें। आमीन।